अभी भी मुझे अपनी जान का खतरा है। मैं गोली से मरना नहीं चाहता। अगर पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया मैडम, मैं अपने आत्महत्या कर लूँगा। मैं बहुत दुखी हूँ और पुलिस वाले मुझे बार बार दुखी कर रहे हैं, बार बार मेरे बयान के लिए। अगर वे लोग यहाँ हथियार चलाना आते तो मेरे किवाड़ भी ऐसे नहीं है जो मैं अपने बच्चों की अपनी जान बचा सकूं। मैडम, लड़की सप्लाई करने का भी मुकदमा उस पर है, उसमें भी जेल जा चुकी है उसकी माँ। स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सीलमपुर के पास गांधीनगर के सोनिया गांधी कैंप में है, जहां कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ जिसने सभी का दिल झंझोर के रख दिया। देखिए, एक 20 वर्षीय युवक था सुफियान, जिसका नाम बताया जा रहा है। उसका कुछ दिनों पहले एक मामूली सा विवाद हुआ था एक परिवार के साथ, जिन्होंने उस मामूली से विवाद का बदला लेने के चलते उस युवक की जान ले ली। देखिए, बताया गया कि गोलियों से उस पर वार किया गया, चाकू उनके पास थे, साथ ही साथ जिन्होंने हत्या करी उनमें से एक नाबालिग था। तो देखिए, अपने आप में ये काफ़ी एक बड़ा मामला जो है यहाँ से सामने आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले पे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, परिवार का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, या किस बात को लेकर विवाद हुआ था सुफियान का उन लोगों के साथ, ये जानते हैं हम परिवार से जुड़कर। मेरे साथ इस समय सुफियान के पिता मौजूद हैं, उनके साथ ही साथ कुछ परिजन और भी मौजूद हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मुस्तकीम कुरैशी है। सर, सुफियान आपका बेटा था, उनकी अगर उम्र की बात करूँ, कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 19 साल की उम्र थी। 19 साल की उम्र थी। बताया जा रहा है कि कोई विवाद हुआ था, टोपी को लेके कोई विवाद हुआ था, जिसके चलते जो है सुफियान की जान ले ली गई। क्या ये बात सच है? ये बात तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी दुश्मनी तो उनके माँ बाप की दुश्मनी थी मेरे बेटे से। जो अशफाक नाम का व्यक्ति है, जो उनका दूसरा फादर है दूसरे नंबर का, तो वो भी मेरे बेटे को 23 तारीख में यहाँ ढूंढने आया था, मेरे बेटे को मारने। हम शादी में गए हुए थे। 29 तारीख में 24 तारीख में मेरे रिहान के पास एक मैसेज कॉल करके भेजा, सोफियान समझ के। उसकी माँ ने, जो उसका नाम, उसकी माँ का नाम था सोनू उफ शाइन, तो उनने मैसेज करके मेरे बेटे सोफियान के चक्कर में रिहान पे वो मैसेज आया, वो हमने पुलिस वालों को दिखाया। क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि तू सुफियान है ना, मुस्तकीम भाई का लड़का, तू मुझे मिल, कहाँ है, कि मैं ये आपस की दूरी ख़त्म कर दूंगी, और नहीं तो मुझे बुला ले। मैं मीडिया के सामने वो मैसेज भी पढ़वाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। और जिस तरह के अवैध हथियार रखते हैं उनके माँ बाप, वे बच्चे तो नाबालिग हैं, और नाबालिग करने की वजह से एक पहला मर्डर सनम ने करा है, ये दूसरा मर्डर सनम का है। अच्छा, वो ऑलरेडी एक मर्डर ऑलरेडी, हाँ। और उसकी माँ जो सोनू है, जिसका नाम शाइन बताया जा रहा है, उसकी माँ ने एक बिहारी बिल्डिंग के अंदर अपनी सगी बहन पर जानलेवा हमला करा, जो फायर करा। 307 का मुकदमा कोर्ट में है उसके पास, और कई तरह के आपराधिक मामले, एक लड़की सप्लाई करने का भी मुकदमा उस पर है, उसमें भी जेल जा चुकी है उसकी माँ। बहुत गंदे किस्म के लोग हैं वो, आपराधिक तरीके से पूरे इलाके में दहशत बनाना चाहते हैं। जो अशफाक है, अशफाक अवैध हथियार रखता है, रात को लड़कों को रोड पे भेज करके स्नैचिंग कराता है, उस पर भी कई मुकदमे चल रहे हैं। हमारा जो कहना है पुलिस से और मीडिया के माध्यम से, सरकार से तो कहना है, तो ये बच्चे नाबालिग जो हथियार, इतने खतरनाक हथियार हैं, मैं मेरे मोबाइल में है सारे के फ़ोटो, मैं मीडिया के सामने दिखाऊंगा। तो पहले जो मर्डर किया है वो भी माँ बाप की शह पे किया, वो चाकू से मर्डर करा। इसमें जो हमारे बच्चे का मर्डर करा है, वो भी मर्डर जो है माँ बाप के कहने से करा। सर, आप बता रहे हैं कि माँ बाप से दुश्मनी थी जो आपका बेटा सुफियान है, किस बात को लेकर, क्या मुद्दा था? कैब जो है, मेरे बेटे का कैब था, तो मेरा बेटा उनसे कैब मांग रहा था कि मेरे भाई की शादी है 25 तारीख में, मैं गांव जाऊंगा, ये मेरा कैब मुझे दे दो। उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है, तू जानता नहीं हमारे इलाके में क्या छवि है। अच्छा। जिसकी जो चीज़ ले ले हम देंगे नहीं, जो तेरे पे हो वो कर ले। अच्छा। मेरे बेटे ने वो ले लिया कैब, और लेके वो गांव 24 तारीख में अपने भाई के साथ शादी में चला गया। 23 तारीख में वो मेरे बेटे को देखना है, तो फिर उनने 24 तारीख को मैसेज किया मेरे बेटे पे कि तू सुफियान है ना, तू मुझे मिल। पहले तो उनके लड़के देखना है मेरे बेटे को, उनको नहीं मिला। फिर माँ ने जो है ना मैसेज करके क्या
कि तू मुस्तकीम भाई का लड़का है सूफियान, और तू मिल, मुझे कहाँ मिल रहा है, मैं ये आपस की दूरी ख़त्म कर दूंगी। असला जो मेरा कहने का मतलब है मैडम, तो ये है कि इतने अवैध हथियार अपने घर में रखते हुए भी पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सोनू को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? जो उस पर आपराधिक मामला 307 का गोली का पहले भी चल रहा है, जो सासी पार्क थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। सजा काट के आई हुई है वो। हाँ जी, वो जेल जाके जमानत पे आई हुई है। अपनी सगी बहन को जिनने गोली मारी हो तो दूसरों की क्या हमदर्दी करेंगी वो? आपके बेटे को गोलियों से मारा? मेरे बेटे के 4 गोली लगी है, गली नंबर 8 कैलाश नगर में। मेरा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया? हमें अभी तक कोई पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाया है। जिस हथियार से मारा है वो पुलिस ने हथियार हमें नहीं दिखाया है। हमें ये भी शक है कि जिस हथियार से मारा है, जैसे उनके घर के अंदर अनेक तरह के हथियार है, जिस हथियार से मारा है शायद वो हथियार बदल के, ये देखिए, ये उनका बेटा है, ये इसका नाम है शरीफ। अच्छा। जिसने ये मारा है, इनने जो है पीछे से गोली मारी, और ये देखिए जनाब, ये बड़ा सनम, ये देखिए, नहीं ये भी शरीफ है। ये देखिए सोने की चेन अंगूठियाँ इसके बाप की है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या उम्र होगी इस लड़के की। अगर आप इसके हाथ में ये हथियार देखें तो ये अपने आप में पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि इस तरह से कोई तस्वीरें खींच रहा है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। क्या दिल्ली पुलिस इसको खिलौना समझ रही है? कि ये दिवाली के खिलौनों वाली गन है? ये सवाल मैं खुद दिल्ली पुलिस से करना चाहूँगी कि आखिर इस तरह से खुलेआम तस्वीरें दिखाना। इसमें ये और भी हथियार हैं, आप देखते जाइए, सारे हथियार मैं आपको दिखाऊंगा जो घर के अंदर के। ये जो है ना, ये देखिए, ये वीडियो है जो घर के अंदर ये अपने रख करके, क्या इनके माँ बाप को पता नहीं है? जो इनके माँ बाप ये आपराधिक तरीके के हथियार रख रखे हैं, तो इससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। और इनका एक मामला गौ कसी का भी है। ये देखिए जनाब, ये सामान है, ये पिस्टन की गोलियां हैं जो इनके घर में रख के फोटो बच्चों ने खींच रखे हैं। और मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा, इनकी माँ की तस्वीर दिखाई जो। हाँ, मैं इनकी माँ की भी तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए हथियार। तो मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, तो इनके माँ बाप को अगर अरेस्ट नहीं करा तो हमारी और भी जान को खतरा है, क्योंकि इन पे हथियारों की कमी नहीं है। ये देखिए आप, ये बड़ा बेटा जो लाल सेट में है, इनने गोली वार की आपके बेटे? हाँ, इसने आगे से नाड़ पे गोली मारी मेरे बेटे के, और इनने पीछे से गोली मारी। एक पे चाकू था, और ये स्टेटर पे भी छोड़ रहे। ये देखिए, ठीक है, ये देखो। देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह से सरेआम ये अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। अब देखें इनकी ये वीडियोस हैं सारी की, ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का इस पे कार्रवाई? ये माँ है। अच्छा। और ये इनका बाप है, ये इनकी माँ सोनू। हाँ, ये सोनू है और ये अशफाक है। ये देखिए जनाब, और हमें ये दोनों फरार हैं। ये दोनों फरार है। पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम पुलिस से कह रहे हैं कि जिन्होंने मर्डर करा वो नाबालिग है, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, वो जेल के अंदर है। और हमारा जो मेन मकसद है वो हमें धमकी स्टेटर के जरिए भी दे रहे हैं कि हमने एक मार दिया है। हाँ जी, हमने एक मार दिया है, हम दूसरे की तैयारी है। ये अभी अपलोड कर? ये अभी, हाँ, ये अभी मारने के बाद। देखिए इनके बेटे का पहले मर्डर कर दिया गया, उसके बाद जो है दोबारा से इनको ये धमकी भरे ये पोस्ट इनके लिए डाले जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगी। तो एक और जाएगा घर से तुम्हारे, साथ ही साथ अभद्र भाषा का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया। इन लोगों ने ये जो सोनू बताई जा रही है महिला, उनके परिवार द्वारा जो है इस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए दोबारा से जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। आप कैमरा में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सरेआम इस तरह की धमकियाँ देना इन लोगों के लिए। देखिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि परिवार को अभी भी खतरा है। देखिए परिवार में और भी लोग रहते हैं, 4 भाई और है, बहनें हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं उनके लिए जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे रहना खतरे में होगा। सर क्या पुलिस क्या कह रही है? सर मैं उस लेडीज़ की जो मेरे लड़के के पास उनने मैसेज करके कहा, मैं वो भी मीडियम के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग में। कल को हमारी जान को खतरा है ना, तो सुबह मिलूंगी तुझसे मैं। तुम लोगों से मिलके ही बाबू सारी दूरी खत्म करना पड़ेगी बेटा। वो समझा लिया तुम्हें मोहब्बत प्यार से, मुझसे मिलना जरूर। और अभी सुन लियो मेरा मैसेज, जहाँ मर्जी दिल करे वहाँ बुला लियो, अभी आ जाऊंगी मैं इसी वक्त।
शोफियान बोल है तू, कौन है, किसका नंबर है ये? आपके बेटे को इस तरह से ये मेरे बेटा जो मरने वाला था उसका नाम लेके कह रही तुम सोफियान हो, कौन हो। तो मेरा मीडिया के माध्यम से एक हमारी जान का बचाने का जरिया आप सोशल मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, या मतलब कोई हमारी रक्षा तो कर नहीं सकती है। हम आपसे हाथ जोड़ के हमारी और हमारे परिवार की, जो एक बच्चे की जान चली गई बाकी की जान ना चाहे, तो इसलिए इन दोनों माँ बाप पे, और जो ये स्टेटर इनकी खाला ने लगाया उसका नाम जो है ना सायमा है, सब में छोटी है, बहन है ये बहन है, मारने वालों की खाला है, सोनू की बहन है। इसमें भी मैं चाहता हूँ कानून के तरीके से इस पर कार्रवाई हो। पूरा परिवार ही क्रिमिनल है। पूरा सर कोई परिवार में एक आदमी ऐसा बचा नहीं है लेडीजों में जिस पे मुकदमा दायर नहीं हो। सर अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो हमसे कह रही है कि भाई आप अपने कपड़े जमा करा दो, आप अपने जो है ना ये हमें दे दो, मोबाइल जमा कर देंगे हम। और जो है ना, और हमने जो है ना जो TIB का परमिशन देने जा रहे हैं, आप उनमें पहचान लेना। तो पुलिस से हमने यही कहा, उन जो जेल में बच्चे गए उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा हमें जो बना हुआ है इनकी और बहनों से, माँ बाप से, और उनके माँ बाप से। फरार है वो दोनों। हाँ, इनका एक पैसा और है, मैं आपको बताता हूँ, शास्त्री पार्क क्षेत्र में किसी भी आप मालूम करना, ये हर किसी पे तो 76 लगा देती हैं, मकानों पे कब्जा करती हैं। अच्छा। और इस तरीके से फिर उन लोगों से पैसे लेके कंप्रोमाइज करती हैं। तो ये हमें ये भी खतरा है कि मेरे पे या मेरे परिवार वालों पे कोई 76 का या इस तरीके का ये किसी से हम पे मुकदमा ना लगवाए और हमारे बच्चों की जान की हिफाजत करी जाए। मैडम, आज आपसे आगे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मेरी और मेरे बच्चों की जान माल की रक्षा की जाए। देखिए, आपने पिता को सुना, आप उनकी माँ की हालत देखेंगे और बहनें यहाँ पे खुद मौजूद हैं। परिवार का जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरह से उनके भाई के साथ, उनके बेटे के साथ गलत हुआ, उन्हें इंसाफ चाहिए। देखिए, ये पूरा मामला जो एक तरीके से अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मर्डर हुआ, मामूली सा विवाद था, बेटा जो है अपनी टोपी लेने गया था, जिसके बाद उसको धमकी भरे मैसेजेस, धमकी भरी कॉल जो कि उनकी माँ द्वारा, और आपने तस्वीरों में देखो, मैंने आपके लाइव तस्वीरों में दिखाया, क्या उम्र होगी उन बच्चों की जिनके हाथ में आप तमंचे देख रहे हैं, इस तरह की रिवॉल्वर्स देख रहे हैं, वो सरेआम सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं। देखिए, बिना लाइसेंस के किसी के घर में इस तरह के तमंचे होना, इस तरह की रिवॉल्वर, इस तरह के चीज़ों का होना, ये दिल्ली पुलिस प्रशासन पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इन लोगों को परमिशन किसने दी? क्या दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को अपने घरों में रखने की परमिशन दी? देखिए, गांधीनगर थाने का ये पूरा मामला है जिस पे दिल्ली पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और माँ बाप की साजिश से हमारा बच्चा मरा। अपने बच्चों को अगर बढ़ावा न देते तो हमारा बच्चा नहीं। कहीं ना कहीं माँ बाप ने बढ़ावा दिया बच्चों को। हाँ, भेजे हथियार दे के जाओ मारियो, हम यहाँ खड़े हैं। बताया जा रहा है उन लोगों का धंधा ही है ये, इसी तरह का पेशा धंधा उनका यही धंधा। अभी बहन के गोली मारी थी उसने, अपनी सगी बहन के गोली मारी थी पीछे। पुलिस देखो कुछ कर नहीं रही है, परिवार को अभी भी खतरा है। कुछ नहीं कर रही पुलिस, आपके परिवार को अभी भी खतरा है जी। अगर पुलिस करती इस काम को तो आपसे पहले छापा घेर के कहीं से न कहीं से ढूंढ निकालती। आज 5वां दिन है, कुछ नहीं कर और रही। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो लोग क्रिमिनल हैं, तो पुलिस अगर कुछ करती तो आपका बेटा शायद दुनिया में होता। दुनिया में होता है, उन लोगों को पहले ही पकड़ लिया जाता। हाँ। तो अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी ये मांग है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सिर्फ इंसाफ। और हमें इंसाफ कानून नहीं दिलाएगी तो फिर हम खुद ही अपना इंसाफ लेंगे। बिरादरी इजाज़त नहीं देख दूँ। आज पुलिस मेरे साथ भेदभाव कर रही है और मुझे इंसाफ दिलाने में देरी कर रही है, और मैं बार बार थाने जाके SHO साहब से कह रहा हूँ कि मुझे धमकी मिल रही है, आप सोनू को, अशफाक को अरेस्ट करो, जो इस केस में इन्वॉल्व है, जिन्होंने उस बच्चों को बुलाया है। हथियार एड्रेस एक मकान शास्त्री पार्क में है, एक बिरमपुरी मकान है, एक जो है उनका मकान वहाँ पे लोनी में मकान है, 4-5 मकान है। मैडम, मेरे पास एक जुग्गेर, अगर वे लोग यहाँ हथियार चलाने आते तो मेरे किवाड़ भी ऐसे नहीं है जो मैं अपने बच्चों की अपनी जान बचा सकूं। मैडम, उनके पास तो कई मकान है, यहाँ मर्डर करेंगे, दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए, वहाँ करेंगे, तीसरे मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी भी मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं गोली से मरना नहीं चाहता। अगर पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया मैडम, मैं अपने आत्महत्या कर लूँगा। मैं बहुत दुखी हूँ, और पुलिस वाले मुझे बार बार दुखी कर रहे हैं, बार बार मेरे बयान के लिए। पुलिस वाले कह रहे हैं ये रिकॉर्डिंग हम काट दो, तुम्हारे मोबाइल जमा करेंगे हम, ताकि जो इसमें मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने धमकी जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है,
हमारे लड़के को नाम को लेकर के कहले आपके मोबाइल जमा होंगे। मेरा कहना है पुलिस से कि आप मेरे मोबाइल जमा कर लो, आप हमें भी जमा कर लो, लेकिन जब तक आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे आपको मैं कोई भी चीज़ नहीं दूंगा, ना मोबाइल दूंगा। और मैडम मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के मेरे पे फिर प्रार्थना करता हूँ पुलिस से भी, आपसे भी और से भी भाइयों से कि मेरी जान माल की रक्षा की जाए। मैडम अभी भी मेरे लड़के के मोबाइल पे धमकी आ रही है, उसकी जो छोटी बहन है सायमा वो फिर भी धमकी दे रही है, एक को मार दिया दूसरे की तैयारी है। पुलिस को दिखाया आपने वो हमने पुलिस को दिखाया। क्या बोला? पुलिस तो हमें ये समझ रही है जैसे हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं है। क्योंकि हमें शक है पुलिस पे, पुलिस से ही कार्रवाई, हाँ पुलिस मिली हुई है खुल्लम खुल्ला। हमने ये फोटो भेजे हथियार के, जितने हथियार इनके पास है ये भी हमने पुलिस को दिखाए और वैसे भी हमने उनके मोबाइल पे भेजे, लेकिन फिर भी पुलिस की कोई कान पे जू नहीं चली। हमें दिलासा दिला रहे नहीं 120 का मुकदमा हम लगा देंगे, उस पर 120 का मुकदमा लगा। कब लगा दोगे? जब हमारा दूसरा कोई बच्चा मरेगा या हम मरा देंगे। कोर्ट में क्या कुछ हुआ? नहीं, कोर्ट में मैं गया था, लेकिन मैं किसी अपने काम से गया था। वहाँ भी मुझे SHO साहब मिले, एडिशनल SHO साहब जो केस देख रहे आईओ। मैंने वहाँ भी, उनका है धर्मेंद्र कुमार है, यही बैठते हैं गांधीनगर में। हाँ गांधीनगर थाने में बैठते हैं, उनका धर्मेंद्र कुमार नाम है। मैंने जितनी आपको वीडियो दिखाई है वो भी मैंने दिखाए हैं, और जो मेरे लड़के के मोबाइल पे जो उन्होंने धमकी भरा मैसेज दिया है वो भी मैंने दिखाया। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे केस की वजह से जा रहे हैं, जो 2 बच्चे हमने अरेस्ट करे उनकी TIP के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा सर वो जेल में चले गए, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, TIP जरूरी नहीं है, जरूरी तो वो है जो उनको सोनू को और अशफाक को अब अरेस्ट करें, जो खुले में घूम रहे। खतरा तो खुले में घूमने वालों से है, खतरा इनसे थोड़ी है जो अंदर बंद हो गए, हथियार बोल लेके थोड़ी नहीं गए वहाँ, जो वहाँ से मार देंगे हमें तो खतरा उनसे है जो ये लोग हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। और इसकी जो छोटी बहन है जिनने मैसेज दिया है, केस उस पर भी बनता है संविधान के अनुसार। मैं ये कहता हूँ ये एक इंसान मरा है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। मैं चाहता हूँ और दोबारा कोई इंसानियत का कत्ल ना हो। उन्होंने दूसरा मर्डर है ये। टोपी तो बस एक वाद विवाद को लेके वो कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो बहाना मानता हूँ मैं, इसके तो कोई इशू नहीं है। मैं समाज में मेरा उठना बैठना है, मुस्तकीम प्रधान के नाम से मुझे जानते हैं। मैं पुलिस के हमेशा सहयोग में रहता हूँ, तो इसलिए वो हमारी छवि खराब करने के लिए एक कैब का बहाना बना करके हमारे बेटे का कत्ल किया है। सर जिस टाइम कत्ल हुआ वहाँ पे और भी लोग होंगे, क्योंकि 7 से 8 बजे का टाइम था, किसी ने कोई गवाही दी? 6:15 में कत्ल हुआ तो है। मतलब दिन दहाड़े ये कत्ल हुआ, वहाँ गवाही दे रहे हैं और ना हमें किसी ने CCTV कैमरे दिखाए हैं। कैमरा लगे हैं वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। और मैडम आपने ये बात पुलिस को बताई कि कैमरा लगा हुआ है? सब पता है जी, पुलिस को पता है। कुछ कार्रवाई नहीं करी? हाँ पुलिस को बताया, पुलिस ने हमें कोई CCTV कैमरे की फुटेज नहीं दिखाई। ऐसा बताया कि उन्होंने खुद देखी है फुटेज? हाँ वो कह रहे हैं कि 2 कैमरे बंद है, ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। कैमरा बंद क्यों है? विधायक कौन है यहाँ पे? अनिल वाजपेयी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैंने थाने SHO साहब से, कैमरा सच में बंद है या फिर वो ऐसे ही बोल रहे हैं? मैंने चेक ही नहीं करे मैडम, मैं तो अभी कोई कार्रवाई नहीं, जैसा पुलिस ने मुझे बताया मैं पुलिस की बात बता रहा हूँ। ना पुलिस ने वो हथियार दिखाया मुझे जिससे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, ना पुलिस उनके घर पे रेड मार रही है कि और अन्य हथियार तो उनके घर में छिपे हुए नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस बहुत हल्के में ले रही है। हल्के में पुलिस ले रही है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। जो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए वो नहीं कर वो कार्रवाई नहीं करी, बस वो ही कर रही है कि हमने जेल भेज दिया, आप TIP पे आ जाओ, आप अपने जो है ना ये जो है पैन कार्ड में ये दे दो, मोबाइल जमा कर दो, आप अपने कपड़े जमा कर दो। पहले भी बता रहे 2 लाख रुपए दे के छुड़वा लिया था लड़कों, पहले दोबारा से ऐसे ही कुछ करना? पहले शास्त्री पार्क थाने से बंद हुआ था, पहले भी उनके बहुत मोटे रुपए है, कारोबार है 2 नंबर के। मैडम मैं तो ठेली लगाता हूँ, तरबूज का ठेला लगाता हूँ यहाँ पे, तरबूज के सीजन में बेडशीट बेच लेता हूँ। मेरे बच्चे मजदूरी मेहनत करते हैं, मैं ये झुग्गी में रहता हूँ। मेरा तो कोई ऐसा भी आशियाना नहीं है कि कोई मानना है कि हम अपने बच्चों को लेके किवाड़ बंद करके इसमें छिपके बैठ जाएं। मुझे 30 साल हो गई मैडम यहाँ रह के, 6 बच्चे मेरे, 6 बच्चों में मेरे ये रहने का आशियाना है। उनके बहुत मकान है, 4-5 मकान है, ये कहाँ से आ रहा पैसा? पुलिस को नहीं पूछ रही उनसे। कहीं ना कहीं पैसों के बल पे पूरा खेल, वो पैसों के बल पे जब मर्जी जहाँ मर्जी गोली चला देते हैं, जिस पे 76 लगा देते हैं।
हर तरह के 2 नंबर के धंधा है उनका। मैडम मैं गरीब आदमी सर मेहनत अभी आखिरी में आपकी क्या मांग है प्रशासन से, चाहे दिल्ली पुलिस से? क्या चाहते मैं प्रशासन से और दिल्ली पुलिस से चाहता हूँ, विशेष करके थाना गांधीनगर से, कि हमारे क्षेत्र ये साफ़ सुथरा क्षेत्र है, जो शास्त्री पार्क के लोगों ने आके हमारे क्षेत्र में ये दहशत फैलाई है। अब ये कोई ऐसा घटना ना हो जो जिससे किसी दूसरे की जान चली जाए। आज आपका बच्चा गया, कल को किसी और? आज मेरा बच्चा गया, पहले किसी और का बच्चा गया, फिर मेरा बच्चा गया, आने वाले टाइम में किसी तीसरे का बच्चा ना जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ ये सोनू हंसबाग और जो सायमा छोटी वाली लड़की जो धमकी दे रही है, ये अपने जिस्म को भी किसी को दे देती है। इनका सबका धंधा ऐसा है। फिर लड़की भी सप्लाई करती तो किसी और से भी हमें मरवा सकती है। ये इनके कोई मतलब धर्म ही नहीं है, कोई दीन मजहब नहीं, ये दीन मजहब नहीं है। ये अपने कोई भी जांग दिखा के कुछ भी करके हमें और को भी मरवा सकती हैं। अब इसमें दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो इस परिवार की क्या मांगे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, सख्ती पे इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि परिवार की ये चाल थी कि दोनों बच्चे नाबालिग हैं या एक बच्चों में से नाबालिग है और एक बालिग है। बच्चों के हाथों जो है माँ मर्डर करवाती है, माँ बच्चों को बढ़ावा देती है कि तुम लोग मर्डर करो, मैं बाद में तुम्हें छुड़वा लूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा काटेंगे। पैसा देकर माँ बच्चों को छुड़वा लेती थी और इस तरह से, इस पूरी तरह से वो अपने बच्चों को बढ़ावा देती थी। देखिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे साफ देख रहे हैं कि बच्चों की इस तरह की तस्वीरें वायरल होना, साथ ही साथ अभी भी परिवार को धमकियां मिलना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के लिए यहाँ पे रहना कितने ज़्यादा खतरे में ये लोग रह रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को चाहिए सभी एविडेंस के साथ, सभी सबूतों के साथ इस पूरे केस की कार्रवाई करे और इस केस पे सख्ती से थोड़ा सा अपना रुख बदले। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन कृष के साथ।